सियासत के लिए गजा मुआहदे की मुखालिफत की जा रही है। क्या आप चाहते हैं कि वहाँ मासूम फ़लस्तीनियों का खून बहता रहे? इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने बताया, अमरीकन सदर डोनाल्ड ट्रंप से 8 मुस्लिम ममालिक के सरबराहान की मुलाकात का मकसद गजा में अमन वापस लाना था। हमारी कुछ ऐसी मीटिंग भी हुई जिनके हवाले से इत्तेफाक किया गया कि वो क्लासिफाइड और सीक्रेट होंगी, उन्हें पब्लिक नहीं किया जाएगा। इन मुलाकातों का ना तो कोई जिक्र होगा और ना ही इनकी कोई तफसील जारी होगी। इन तमाम मीटिंग्स में हमने शिरकत की। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। लियाकताबाद, नाज़िमाबाद, मलीर, कोरंगी, सदर आई चंद्रनगर रोड, ओल्ड एरिया, हसन स्क्वायर और गुलशन में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। गार्डन, जौहर, क्लिफ्टन, डिफेंस, लांढी, शाह लतीफ़ में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला वक्फे से रात गए तक जारी रहने का इम्कान है। बारिश के साथ ही शहर के बेशतर इलाके बिजली से महरूम हो गए। पानी जमा होने से सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, फ्लाइट ऑपरेशंस मुतासिर, परवाजें ताखीर और मनसूखी का शिकार। सिंध में पोलियो के 2 नए केसेस सामने आए। वज़ीर आला फरहम, DHO किमाड़ी और बदीन मुअत्तल, बदीन और ठट्टा के डिप्टी कमिश्नर्स को शो कॉज नोटिस जारी। मातली और मीरपुर साकरों के असिस्टेंट कमिश्नर्स फारिग। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सरबराही पोलियो के खात्मे से मुताल्लिक़ इजलास हुआ। मुराद अली शाह ने कहा कि गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हैदराबाद, बदीन और ठट्टा से एक नए केसेस संगीन को उजागर करते हैं। वज़ीर सेहत ने बताया कि वायरस कमज़ोर बच्चों के मुतासर करके महफूज कर रहा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सदर, एमेजना रोड, जमशेद टाउन, तारिक रोड और अतराफ में ट्रैफिक जैम। गुलशन, इकबाल, कोरंगी, मलीर की सड़कों पर भी गाड़ियों की तवील कतारें। सफारी पार्क, नीपा, चौरंगी, राशिद मिनहाज रोड पर ट्रैफिक सुस्त-रवी का शिकार। खैरात की बात करने वाले खुद उसके मुस्तहिक हैं। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस तनकीद पर मबनी नहीं, काम पर होंगी। हुकूमत सिंध रोजाना कोई न कोई काम करती नजर आती है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की मुखालिफिन पर तनकीद। कहा, हुकूमत सिंध ने जो वादा किया वो वफा किया। बल्दिया आज़मा कराची में नए तरक्याती काम कर रही है। ये साल तरक्याती साल है। KP के काबीना के 2 वज़रा ने इस्तीफा दे दिया। सूबाई वजीर इब्तदाई और सानवी तालीम फैसल तरकई मुस्ताफी। सूबाई वजीर आपाशी आकिबुल्ला ने भी इस्तीफा तहरीरी तौर पर वजीर आला को भिजवा दिया। जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का अबूरी हुक्मनामा कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की अपील मंजूर कर ली। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि एक जज को अबूरी ऑर्डर के जरिए जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता। फरीक मुकदमा मियां दाऊद एडवोकेट, आपकी क्या राय है? जस्टिस अमीन उद्दीन खान का सवाल। मियां दाऊद एडवोकेट ने जवाब दिया कि मेरी भी यही राय है। दूसरे इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात जारी। IMF का पाकिस्तान में गवर्नेंस और करप्शन इशूज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इक़्तिसादी टीम की एक हफ्ते में गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी करने की यकीन दहानी। IMF के साथ करप्शन और गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट के नुकात शेयर किए। रिपोर्ट में FBR, AG, PR और पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट में खामियों की निशानदेही। IMF ने सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान से वाज़ेह टाइमलाइंस मांग ली। मैं डोनाल्ड ट्रंप नहीं, मैं कवानीन के मुताबिक अमल करूंगा। न्यूयॉर्क जिन अक़दार का हामिल है वो हमारे अज़्म में झलकनी चाहिए। न्यूयॉर्क के मेयर के उम्मीदवार ज़हरान ममदानी की गुफ्तगू। कहा, न्यूयॉर्क को आलमी फौजदारी अदालत के जारी करदा वारंट्स पर अमल करना चाहिए। गजा में इसराइली फौज के हमलों में मजीद 45 फलस्तीनी शहीद। दीर अल-बला में घर पर हमले में 6, खान यूनिस में कैंप पर हमले में एक ही खानदान के 3 अफराद जान से गए। इसराइल में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर गजा में जंगबंदी और रहमालियों की रिहाई के लिए एहतजाज। मुजाहिरीन का सदर ट्रंप से नेतन्याहू पर गजा में जंग खत्म करने और मुजव्वज़ा मंसूबे पर कायम रहने के लिए दबाव डालने का मुतालबा। गजा के फलस्तीनियों के लिए इमदादी फ्लोटिला रवाना। फ्लोटिला की समंदर में निगरानी में स्पेन और इटली के बाद तुर्किया भी शामिल। इसराइली बहरिया की
फौजी कार्रवाई की धमकी। मुंतजमीन के मुताबिक इमदादी काफिला 3 दिन में गजा पहुंच जाएगा। दुनिया भर से समाजी कारकुन, डॉक्टर्स और आम अफराद शामिल। पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक अहमद भी फ्लोटेला में मौजूद। कहा, मेरा फोन हैक करने के बाद मुकम्मल जैम कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के बाद यूरोपीय यूनियन ने भी ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। ईरान के जौहरी और बैलिस्टिक प्रोग्राम्स पर पाबंदियां। मरकजी बैंक के असासी मुंजमद मालियाती लेन देन पर भी सख्त ज़ाब्ते लागू किए गए। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि पाबंदियां 2015 के जौहरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर आयद की गई। ईरान का रद्द-ए-अमल इक़दाम को गैर मुनसिफाना करार दिया। बयान में कहा गया कि जवाबी इक़दाम का हक महफूज है। अमरीकी सदर ट्रंप के टैरिफ पर जारी गैर मुल्की फिल्मों पर 100% टैक्स आयद करने का इंदिया। कहते हैं कि दूसरे ममालिक ने अमरीका की फिल्म इंडस्ट्री चुरा ली। फिल्म इंडस्ट्री ऐसे चुराई गई जैसे बच्चे से कैंडी। ट्रंप की कैलिफोर्निया के गवर्नर पर तनकीद। बोले, कैलिफोर्निया का गवर्नर कमजोर और नाअहल है, इससे रियासत मुतासिर हुई है। इंडोनेशिया के सूबे मशरकी जावा में मदरसे की इमारत जमीन बोझ। 3 तलबा जा बहक, 100 के करीब जख्मी। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। 40 से ज़ायद तलबा मलबे तले दब गए। रेस्क्यू टीमें उन्हें निकालने की कोशिशों में मसरूफ। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। शान मसूद टीम की क़यादत करेंगे। 18 रुकनी स्क्वाड में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाफिरी समेत तजुर्बेकार और नए खिलाड़ी शामिल। एशिया कप से वापसी के बाद खिलाड़ी 4 अक्टूबर को स्क्वाड में शामिल होंगे। एशिया कप में शिकस्त। कौमी क्रिकेटर्स की गैर मुल्की लीग्स के लिए जारी किए गए NOC मुअत्तल। PCB के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर अहमद की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में शिरकत के लिए NOC जारी किए गए थे। फैसले से बाबर आजम, शाहीन शाफिरी, मोहम्मद रिजवान और फहीम अशरफ बराह रास्त मुतासिर। और कराची चिड़ियाघर में पहली बार एनिमल एडवेंचर का आगाज। जंगली हयात देखने के लिए शहरियों का रश। बच्चे जानवरों के साथ तस्वीरें बनवाने और खेल कूद में मसरूफ रहे।